कालू यशो विलास। परम पूज्य डालगणी राज आपको एक महत्वपूर्ण बहुत ही आवश्यक काम हो वो संपन्न कर दियो। युवाचार्य उत्तराधिकार पत्र लिख दियो और अच्छो है संग्रह वास्ते। सुजना श्री कालू व्याख्यान ध्यान धरि सांभळो रे लोय। सुजना प्रमुदित सारो संग रंग रग रग रम्यो रे लोय। सुजना अभिनव खुशी उमंग सहज में जी जम्यो रे लोय। तो संग ये बात सुन प्रमुदित है, उल्लसित है तो गुरुदेव आपने भावी व्यवस्था लिखित में प्रदान कर दी है। और अब डालगणी राज शिक्षा में भी गिरावे है और अंतिम महीना दिन है डालगणी वर का, वह आपकी शिक्षा में गिरावे है। और सुनिए सज्जन शुभ मना, सुनिए सज्जन शुभ मना। सालंबन सिंहासन गुरु श्रवण समूह शिक्षामृत वचन भागर। श्रुति निष्प्रत्युह सुनिए सज्जन शुभ मना। आयो हाथ चिंतामणि सुर पादप छायो। काम धेनु मनु कर चढ़ी वैष्णव गण पायो। सुनिए सज्जन शुभ मना। पायो शिव कल्यंकरो भविया मन भायो। शोभायो सौभाग्यो जय स्वाम सवायो। सुनिए सज्जन शुभ मना। रहिए स्थिर पद रोपन बहिए गुरु आना। सहिए मृदु कटु सीखड़ी सुनो मुनिवर श्याणा। सुनिए सज्जन शुभ मना। डालगणी राज आपको नियुक्ति युवाचार्य की करने के बाद संतान ने शिक्षा भी यानी शिक्षा में भी गिराई है। तो अनेक शिक्षा में फरमाई है कि जिया कभी भागी आचार्य है बने आपके गुरु को आसन संभालनो हुए है तो बने अपने खुद को और गुरु के शासन काल को गौरव अक्षुण्ण बनाए रखने को प्रयास करना चाहिए। खुद को भी और अपने पूर्व गुरु को भी एक गरिमा महिमा रहे वो प्रयास बने रखना चाहिए। और आचार्य हुए है बने स्वयं के आचार के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। साधु साधिया के आचार पर भी ध्यान रखे बाकी भी आचार शुद्ध रहे इस पर आचार्य ने एक सचेष्ट रहना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए। और आचार्य हुए है बने साधना वालना भी करनी हुए है तो इस कार्य में आचार्य ने दक्षता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और जिका शासन की गरिमा के अनुकूल काम करनिया हुए
बने प्रोत्साहन देना चाहिए। और जका प्रतिकूल चाले, शासन के प्रतिकूल चाले है, बने उड़ानो देने में भी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। और जिका चारित्र पालने की नीति रखे, यहाँ कला साधु साधिया ने पूरा सहयोग देना चाहिए आचार्य ने। और एक बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संघ में वृद्ध है, रोगी साधु साधियां हुए हैं, तो बाकी सेवा की व्यवस्था ने अपनो प्रथम दायित्व समझ करके आचार्य ने चालना चाहिए। और आचार्य एक न्यायपूर्ण दृष्टि वाला रहना बने होना चाहिए। कोई के सागे पक्षपात नहीं करना चाहिए, सबने न्याय मिले वो बांको प्रयास रहना चाहिए। जिका सुविनीत हुए बांको सम्मान बनाते रहना चाहिए, ताकि ओरा ने भी विनय की प्रेरणा मिलती रहे। और जिका अविनीत हुए, आज्ञा मर्यादा को उल्लंघन करे, यहाँ कला लोगों ने व्यक्तिया ने महत्व नहीं देना चाहिए। और जिका भावी आचार्य है तो बांका जिका संसार पक्ष ये कोई नाटीला सत्या और हुए तो कभी ठीक है, बांको सम्मान भले बढ़ा दो, बने चाहो तो थाना दे दो, इतना सत्या थाना मन थाना दे दो और सम्मान बने दे दो, परंतु संग्री अंतरंग व्यवस्था है, देखभाल है भी मैं नाटीला साधु साधियों को जिका आचार्य का नाटीला हुए बांको हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। और पूर्व आचार्य जिका व्यक्तिया ने सम्मानित कर दिया है, बांको सम्मान भावी आचार्य को कर्तव्य है कि वे पूर्व आचार्यों के द्वारा सम्मानिता को सम्मान यथावत कम से कम भी में घटावे नहीं, यथावत रखने की चेष्टा रखे। और साधु साधिया ने सब नहीं दालगणी की शिक्षा भी जिया थे मारी आज्ञा रही है, मारी आज्ञा के समान ही भावी आचार्य की आज्ञा को सम्मान राखी जो, मान राखी जो, बिना सह हर्ष शिरोधार्य करी जो। और सभी ने गण और गणित के प्रति एक समर्पित भाव से रहना चाहिए। और वो स्वामी जी को शासन है, अपने वास्ते संयम जीवन को आधार है, तो सभी को लक्ष्य रहना चाहिए प्राणपण से स्वामी जी के शासन की आप रक्षा करा और शासन की गौरव वृद्धि करता रहा। यहाँ दालगणी शिक्षा में भी फरमाई है। और कभी वो भिक्षु गण है, वो आपने मानो शिव को एक पल्यंक है, बिरो एक पायो है वो भिक्षु शासन कि मैं स्थिर पद से रहना चाहिए, गुरु की आना आज्ञा में चालना चाहिए, गुरु कणाई मृदुता कहे, कणाई कड़ाई से शिक्षा दे देवे, वह सब ने शाना मुनिवर है भी सब बातें ने गुरु की बातें ने कड़ी हुए कोमल हुए बन सुननी चाहिए। प्राणांत की स्थिति आने पर भी गण रूपी घर ने कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जिया हवा को झोंको चाले, कोई फूल नीचे पड़ जावे पेड़ से, वो नीचे जो फूल पड़ गयो मेरी कहीं वैल्यू हुए क्या वो पगा में आबो करे, यहाँ जो शासन रूपी पेड़ से नीचे पड़ जावे बिरो भी कहीं स्थिति बन सके। ओ जिका सावधान रहे, मुनि मर्यादा में जागरूक रहे, अच्छी तरह पाले है, वह बड़प्पन ने प्राप्त करे है। और गणी को कर्तव्य है तो गण को भी अपनो कर्तव्य है, सबको अपनो अपनो कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और अब दालगणी कई बख्शिशा करावे है तो बने मुनि कालू छापर आपके हाथ में लिख है किने कहीं बख्शिश दालगणी करवा रहा है। तो मगन मुनि ने बहुत अच्छी बख्शिश कराई, समुच्चय को बदन और बारी के कार्यों से बने मुक्त रहने को पुरस्कार के रूप में बख्शिश प्रदान करी। क्योंकि दालगणी के यहाँ इस अंतिम महीना में समय में कि 3 व्यक्तियों को बड़ो योगदान मिलो बन, 3 व्यक्तियों को। एक तो मगनलाल जी स्वामी जिनका बाद में मंत्री, अंको बड़ो यहाँ योगदान सहयोग दालगणी ने प्राप्त हुई। और दूसरे में मुनि कालू छापर, बांको भी बने दालगणी ने प्रतिक्रमण सुनानो, आराधना आदि आज बहुत रूपा में लिखना करना, बख्शिशा लिखनी हो लिखना, सत्या की सार संभाल में खंड, यहाँ बांको अच्छो योगदान मिलो। तो मगन मुनि, मुनि कालू छापर, तीसरा जेठा जी मास्टर जी,
वे बीटे मुखिया साधिया वे भी डालगणी की सेवा में दवाई में और में बहुत ध्यान रखता। बांधना में और विशेष ध्यान रखना शुरू कर दियो। इन्हें सच्चा की सार संभाल मारो काम मानो होई। तो 3 व्यक्ति को खास उल्लेख किया गयो है कि मगन मुनि, मुनि कालू छापर और जेठाजी मां सती जी, आ तीनों व्यक्तियों को डालगणी ने अच्छो सहयोग प्राप्त हुयो है। तो डालगणी आपकी जो बख्शिशा की धड़ी लगाई, बख्शिशा कराई है, तो बिके माई ने मगन मुनि ने आ एक बख्शिश करवाई है कि वो समुचेरो बदन और बारी के कार्याशु मुक्त रहने की बख्शिश कराई है। और अब यहाँ आखिर डालगणी को शरीर तो तर तर छींचतो जा रही है। तो जिको कई संताने कनी राम जी आदि आदि कई संताने कई सत्याने भी भिकान जी, अब्बा जी, छगना जी, सुंदर जी, चांदा जी अने कया ने किन्हीं किताई कथा किन्हीं किताई कथा या आदि आदि रूप में माने बख्शिशा कराई है। तो वो भी एक पुरस्कार का वो काम भी डालगणी संपन्न करायो है। और अब एक प्रश्न है कि भी मुनि कालू भी तो सेवा करी बाने कहीं बख्शिश कराई, तो मुनि कालू भी तो सेवा करी बाने कहीं बख्शिश कराई, बन तो पूरी बख्शिश करा दी अगला, बन तो पूरी बख्शिश करा दी, आपको सारो भारी बन का नाम कर दियो, तो बंद और कहीं बख्शिश सब कराई जा सके है। तो बख्शिश भी किन्ने कराई दा भी, तो ओरा ने तो करा दे, जिका ने खुद की जगह ही बिठाना बिना कहीं तो बख्शिश करानी ठीक है, फिर भी मुनि काल में कोई कराई जाए तो कराई जा सके। तो यहाँ डालगणी अब आपको काम बख्शिशा को काम भी संपन्न करियो है। और अब महीनो भादवे को आ गयो, भादवे का महीने संवत्सरी भी आ गई, संवत्सरी को उपवास भी करना आवश्यक। तो बा घाटी भी डालगणी आपकी पार कर दी। और यहाँ करता करता भाद्रव शुक्ला द्वादशी आ जावे है, और एक दिन डालगणी फरमा भी दियो तो अब के भिक्षु स्वामी को तरमोत्सव है वो मनाइजनो मुश्किल है, वो मनाइजनो मुश्किल, यानी तब तक मैं अब मारो रहनो अब मुश्किल है। तो भिक्षु स्वामी के तरमोत्सव से ठीक पहली बारिश की रात में डालगणी को अब रात यहाँ के लिए आवे है, तो जिकी डालगणी के जीवन की एक अंतिम रात के रूप में आ जावे है। और भी द्वादशी की संथारो भी मगन मुनि अनशन भी पचका देवे डालगणी ने। और शाम को समय बारिश को शरीर की छवि पलट गई है। मुनि कालू गुरुदेव डालगणी ने प्रतिक्रमण सुनायो है, उच्चारण करियो है, अनशन करा दियो गयो। अब सरणा और सुनावता आखिर डालगणी की भादवा सुदी बारिश की रात में देवलोक यानी महाप्रयाण ने प्राप्त हो जावे। फिर दूसरे दिन डालगणी के तनु शरीर को दाह संस्कार को काम संपन्न करियो गयो है। और अब डालगणी जब महाप्रयाण ने प्राप्त हो गया तो मगन मुनि आपको सारो बड़ा चतुर व्यक्ति आ, मगन मुनि सारा पत्र में किरो नाम सब जानकारी एकदम बांके खने। तो अब डालगणी के महाप्रयाण के बाद कई संत मिलकर मगन मुनि आदि मुनि कालू छापर खने जावे और जाकर के बोले, संत मगन तीन अवसर पत्र प्रकार सुजान, कहे विराजो पाट पर भैक्षव गण नभ भाण, कालू कर काठो कर भर नहीं हुंकार, बोले पहली देख लो गुरु कर पत्र निकार, मगन कहे हाँ देख श्याम आप विराजो पाट पर पलाट कर तो प्रकट दिखे लेख ललाट, जन्म
स्थली तुम्हारी स्थली सुघड़ सरदार, तो किण ठाम सीखिया मारवाड़ मनुहार। शिष्य वर्गरी गिनती सहसा दिल अवधार, श्री आसन शोभित करो शासन तन श्रृंगार। सारा मिल अति आग्रह सिंहासन शुभ साज, मुश्किल स्यों आसित किया श्री कालू गुरुराज। अब मगन मुनि कालू कन जार बोले तो पाठ पर बिराजो, पट पर बिराजो ना। मुनि कालू को ना ना मैं यहाँ क्या बैठूं, पहले दिखाओ पत्र में किरो नाम, पहले पत्र दिखाओ किरो नाम, यहाँ क्या बैठ जाऊं पट पर। मगन मुनि कह रहे काई पत्र देख लो आपको ललाट दिखे, माने पत्र काई ललाट दिखे आपको, पल पलाट को तो ललाट है आपको, पत्र काई देखना है। ना ना बिना पत्र के पजा बिना क्या बैठ जावा। तो खैर अब मनुआरा थोड़ी हो रही है थोड़ी बहुत। अब मगन मुनि जिया तिया पाठ पर बिठानो ही है। अगर पत्र पढ़िस तो रहसी, मेरे इतना बोला थोड़ी के बिना जान दिया आपने कह रही। तो वे मुनवासी करावे ना। मगन मुनि कह रहे कालू जी थे तो थड़ीका हो, थे तो थड़ीका हो, मारवाड़ की मुनवाट कटकठों सीख गया थे तो थड़ीका हो, थे मारवाड़ की मुनवाड़ा कठों सीख गया है। बिराजो पाठ के ऊपर यहाँ जिया तिया बने आखिर पट पर बिठा दिया। तो पट पर बिठा दिया है और संता में अपनो एक भी नया अपने नया आचार्य हो रहा है अब। और अब आखिर वो पत्र भी पढ़ानो है। तो आखिर मगन मुनि है वो जो डालगणी को लिखेड़ो पत्र है, अब वो क्या चाल तीर्थ के सामने वे प्रस्तुत करे पत्र ने, क्या पढ़ो जावे पत्र में कहीं लिखो है, फिर क्या नया आचार्य श्री को पट्टोत्सव मनायो जावे है, आदि बातों को वर्णन यथा संभव आगे आ सकते।